आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ज्योग्राफी का पार्ट 8 ज्वालामुखी। ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहला तो यही है कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या होता है। भूगर्भ में ताप वृद्धि, गर्मी यानी कि आना। ठीक है। लावा की उत्पत्ति या गैसों का फैलाव, ये 3 कारणों से ज्वालामुखी आता है। भूगर्भ में लहरदार रूप में लावा के जमने से बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? फैकोलिथ कहलाती है। क्या कहलाती है? फैकोलिथ। अग्निवृत्त किसे कहते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी को क्या कहा गया है? अग्निवृत्त। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है सैरो एसोवागुआ। सैरो एसोवागुआ। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अंटोफाला। कौन सा है? अंटोफाला। ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ लावा बाहर निकलता है, जहाँ से, उसे क्या कहते हैं? क्रेटर। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है कौन सा? स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली। 8वां है आपका कि ज्वालामुखी क्रिया क्या है? पृथ्वी के अंदर मैग्मा का दबाव है। क्वेश्चन 9 है आपका, ज्वालामुखी उद्गार क्यों होता है? पृथ्वी के अंदर गैसों के दबाव बढ़ने से। ठीक है। मैग्मा के ऊपर उठने का मुख्य कारण है घनत्व में कमी। ज्वालामुखी गतिविधियां प्रायः कहाँ अधिक होती हैं? प्लेट सीमाओं पर। किसके कारण ज्वालामुखी सक्रिय होता है? टेक्टोनिक प्लेटों का विचलन एवं अभिसरण से। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला गैस युक्त पिघला पदार्थ कहलाता है लावा। एक्टिव कराने वाला ज्वालामुखी में क्या आवश्यक है? ठीक है। एक्टिव मतलब जिसमें हमेशा ज्वालामुखी आता रहता है। पिछले 1000 वर्षों में विस्फोट। ठीक है। कौन सा ज्वालामुखी सबसे कम ऊंचाई वाला होता है? राख शंकु। माउंट फूजी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? कंपोजिट है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली विस्फोट किस प्रकार के ज्वालामुखी में होते हैं? कैलेंड्रा सुपर वॉल्केनो में। कौन सा ज्वालामुखी अधिक ऊंचा और शंक्वाकार होता है? कंपोजिट। 19th क्वेश्चन है, पिघली हुई चट्टानी पदार्थों को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसमें मिलने वाली गैसें बाहर निकल आती हैं, तब उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैग्मा आग्नेय चट्टाने बनाने का वर्तमान में आधार है। ठीक है। मैग्मा आग्नेय चट्टाने बनने का वर्तमान में आधार है। 22वां है आपका, ज्वालामुखी उद्गार की नली को ज्वालामुखी नली, ठीक है, वोल्केनो पाइप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस मुख या छिद्र से पदार्थ बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी या क्रेटर कहा जाता है। 24, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन S2, अमोनिया NH3 आदि गैसें हैं। जैसे ये पूछ सकता है ना कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, तो ये हैं उसकी उसमें से निकलने वाली गैसें। ज्वालामुखी के प्रकार क्रियाशीलता के अनुसार है जागृत ज्वालामुखी, जो कि जिसका उदाहरण है हवाई द्वीप का मोना लोआ व मोनाकी एवं भूमध्य सागर का स्ट्राबोली, ऐसे ही ज्वालामुखी हैं। कैसे? जागृत ज्वालामुखी। ठीक है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर है। इससे निकलने वाली गैसों के समीपवर्ती क्षेत्र में सदैव प्रकाश बना रहता है, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छी जानकारी है कि प्रकाश स्तंभ कहाँ कहा जाता है। तो जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो लिपारी द्वीप पर है, उससे निकलने वाली गैसों के समीपवर्ती क्षेत्र में सदैव प्रकाश बना रहता है, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सुषुप्त ज्वालामुखी विसुवियस तथा क्राकटाओ प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28, शांत या मृत ज्वालामुखी, जिस ज्वालामुखी के उद्गार के हजारों वर्षों में कोई प्रमाण नहीं मिलता, मतलब वो उसमें आया ही नहीं ज्वालामुखी, एवं उसके क्रेटर में पानी भर जाता है। किलिमंजारो, कीनिया, कैमरून, अफ्रीका, कोह सुल्तान तथा देवबंद ईरान आदि ऐसे ही ज्वालामुखी हैं। ठीक है। उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी होते हैं 2 प्रकार के। पहला ए में आ जाएगा केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, इसके अंतर्गत भी 5 प्रकार के ज्वालामुखी आते हैं। अतिहिंसक या पीलियन तुल्य। ठीक है, इसका दोनों नाम है, अतिहिंसक या इसको पीलियन तुल्य कहा गया। दूसरा है हिंसक उद्गार वाले या विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। थर्ड है भयंकर विस्फोट वाले या वुल्केनियन तुल्य उद्गार। ठीक है। फोर्थ है मध्य विस्फोट।
या मध्य विस्फोट को स्ट्राम्बोली तुल्य उद्गार भी कहते हैं। 5वां है हवाई तुल्य या शांत प्राय उद्गार। अब आता है दूसरा जो है उद्गार के अनुसार, एक तो केंद्रीय उद्गार वाला था, दूसरा बी जो है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी आते हैं। इसमें कोई प्रकार नहीं है। दरारी उद्गार में जमीन में लंबी लंबी दरारें या संकरी खाइयां पड़ जाती है, बस इसका यही एक वो है। और तीसरा पॉइंट आपका बनता है कि कई बार अम्लीय लावा बहुत अधिक गाढ़ा नहीं होता और पेस्ट जैसा निकलकर गुंबद की भांति एकत्रित हो जाता है, अतः ऐसे शंकु को लावा गुंबद कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा गुंबद या शील्ड शंकु भी कहते हैं। 31 क्वेश्चन है, इक्वेडोर में पाए जाने वाले ज्वालामुखी विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ 22 ज्वालामुखी पर्वत समूह में पाए जाते हैं। यहाँ 22 ज्वालामुखी पर्वत मतलब जो पर्वत हैं उनमें ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे ये 22 पर्वत समूह हैं, जिनमें 15 ज्वालामुखी तो 1500 फीट से भी अधिक ऊंचे हैं, इतना ऊंचा आता है। इक्वेडोर में स्थित कोकोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। 5897 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। कौन सा? कोकोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी। तो मेरे हिसाब से आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये जो 31 पॉइंट्स इतने सारे दे रखे हैं, इनको आप 1-2 बार सुन लेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि पेपर आपका जिस भी फॉर्म में आएगा, दोनों ही फॉर्म में ये आपके लिए मददगार होगा। इससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके आप क्वेश्चंस अपना पूछ सकते हैं।